भगवान महावीर ने कपड़े का त्याग नहीं किया, कपड़ा गिराया नहीं, कपड़े खुद ब खुद गिर गए। त्याग तो ऐसा हो, त्याग का अहंकार क्या करना, त्याग को गिनाना क्या, त्याग को तुम गिनाते हो, इसका मतलब है जो तुमने त्याग किया उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति है। इसीलिए मैं कहा मेरा अपना कोई परिवार नहीं है। मैं जब काशी में गया, गुरु की शरण में पढ़ने लगा, काशी में पढ़ता पढ़ता सब चीजों की समझ आई, धीरे धीरे बोध हुआ और लगा कि समाज की सेवा करनी है और समाज की सेवा के लिए ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, समय की जरूरत है। ब्रह्मचर्य का जीवन हम जी रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप मानते हो तो ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, इसका मैं कोई दावा नहीं करता, इसका मैं कोई अहंकार नहीं करता। तो प्यारे हरिजनों, सत्संग क्या है? संत गुरुओं के पास बैठो और अपने जीवन निर्माण की बात सोचो, विचार करो। अपने जीवन रूपी भवन को कैसे सुंदर बनाना है, इमारत को कैसे सुंदर बनानी है, इसी का नाम सत्संग। प्यारे हंसनों, जाते जाते आज का समय है, तीसरा दिन है और ये 5वां सत्र है। यहां सत्संगी भी आए हैं, भगवत प्रेमी भी आए हैं, कबीर पंथी भी आए हैं, गैर कबीर पंथी भी आए हैं। सबके लिए हम जो कहना चाहते हैं यही कि सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ और काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली जाओ। जाते हुए यही संदेश। फिर साहब क्या कहते? मरते मरते जगमुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। मरो जरूर, लेकिन डांगर ढोर जानवर पशु की तरह, गाय बैल भैंस की तरह मत मरो, मनुष्य की तरह मरो। हर प्राणी अपनी तरह ही जन्म लेता है और अपनी तरह ही मरता है। यह मनुष्य का दुर्भाग्य है कि जन्म तो मनुष्य की तरह लेता है लेकिन मरता नहीं है मनुष्य की तरह। गाय बैल भैंसे की तरह, पशु की तरह, कृमि कीट की तरह मर जाता है। इसी मरने की कला को जानना है कि कैसे हम मरे। तो साहब ने क्या उपाय, उसके कला बताई, क्या ढंग बताया। कहते आगे साथी में, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो कि न मुआ कि बहुरी नंबर न हो। अब आप कहोगे साहब आप तो कह दिए कि भाई मनुष्य के रूप में जन्म लिए लेकिन मरे जानवर की तरह, पशु की तरह, गाय बैल भैंसे की तरह, घोड़े गधे की तरह, तो कैसे मरे। तो साहब ने अगली साखी में कहा, मरते मरते जगमुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो कि न मुआ कि फिर बहुरी नंबर ना हो। तो जी मरने की कला क्या है? ऐसा मरो कि फिर से मरना ना पड़े। और फिर से मरना कब नहीं होगा? जब फिर से जन्म नहीं होगा। फिर से मरना कब नहीं होगा? जब फिर से जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म तो शुरुआत है, मृत्यु तो अंत है। साहब ने अंत को बता दिया, फिर से मरना ना हो। इसका मतलब उन्होंने कहा फिर से जन्म ही ना हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे कस्त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही का अर्थ है निश्चित। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मौत निश्चित है। और जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरने वाले का जन्म निश्चित है।
हे अर्जुन, जो मरने वाला है उसका जन्म निश्चित है और जन्म लेने वाला है उसकी मौत निश्चित है। तो ऐसे जिसका कोई उपाय नहीं, अपरिहार्य है, अवश्यम भावी है। परिहार मतलब उपाय, अपरिहार्य मतलब जिसका कोई उपाय ही नहीं है, जो होना ही होना है। इस विषय में बहुत चिंता मत करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शरीर के बारे में कहा, हे अर्जुन, मरता है शरीर, मरता है तो जन्म लेता है शरीर। तो साहब क्या कहते हैं? साहब कहते हैं, मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोय, ऐसा होई के न मुआ की बहुरी न मरना हो। ये सारा संसार मर गया, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। हर क्षण कोई न कोई मर रहा है, हर क्षण कोई न कोई जन्म ले रहा है इस जगत में। ये मृत्यु लोक है। जहां तुम बैठे हो ना, जहां आप बैठे हो वहां 10 लोगों की समाधि लग चुकी है। जहां आप बैठे हो वहां 10 लोग पहले ही मर चुके। जहां मैं बैठा हूं वहां 10 लोग पहले मर चुके, और मैं अगर लुढ़क जाऊं तो 11वां होऊंगा। इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक। कोई इंच भर जमीन खाली नहीं है, कोई इंच भर जमीन भी खाली नहीं है कि जहां कोई मरा ना हो, कोई प्राणी ने शरीर छोड़ा ना हो। ये मृत्यु लोक है प्यारे हंसनो। इसलिए ऐसा होए कि न मुआ की बहुरी न मरना हो, इस जीव का फिर आना ना हो, यही जीवन जीने की कला है। तो कहते क्या है साहब, सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, और काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। कौवे की चाल छोड़ो भाई, हंस की चाल पकड़ो। कब तक तुम कौवा बन करके यहां वहां चोंच मारते रहोगे? विवेक रखो, विवेक, क्योंकि विवेक ही तुम्हारी पहचान है। मनुष्य की पहचान उसका विवेक है, उसका धर्म है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, नीतिकार ने कहा। नीति का जो जानकार है, नीति का बनाने वाला है, क्या कहते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम, धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभि समाना। कहते आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 बातें पशु पक्षी कृमि कीट और मनुष्य सब में एक जैसा देखने को मिलता है। 4 बातें। कौन कौन 4 बातें? आहार भोजन, निद्रा विश्राम, भय अपने प्राणों का भय, और मैथुन संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति, ये 4 बातें हर जीव में देखने को मिलता है। पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, मनुष्य भी करता है। पशु पक्षी भी आराम विश्राम करते हैं, मनुष्य भी करता है, नींद लेता है, सोता है। अपने प्राणों का भय पशु पक्षी ही नहीं, कृमि कीट को भी है और मनुष्य को भी है। मनुष्य को तो सबसे ज्यादा है, मैं मर ना जाऊं। संतानोत्पत्ति पशु पक्षी कृमि कीट सब करते हैं, उसकी संतति आगे बढ़े, मनुष्य भी करता है मैथुन। तो भेद क्या है? पशु पक्षी से, पशु पक्षी और मनुष्य में अंतर क्या है? वो कौन सी बात है जो मनुष्य की विशेषता है, मनुष्य में विशेष है? कहते धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो। धर्म क्या है? पहले दिन मैंने कहा, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई,
न जैन न बौद्ध। धर्म का अर्थ है स्वभाव, अपना स्वभाव, अपना भाव जो हम हैं। जैसे आग का स्वभाव है जलाना, पानी का स्वभाव है बुझाना, शांत करना, शीतल करना। आग का काम है जलाना, ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव है उसकी इंसानियत, उसकी मानवता, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, विवेक, वैराग्य, यह मनुष्य का स्वभाव है। यही विशेषता है मनुष्य की। और ये नहीं है धर्म, नहीं विवेक, नहीं। विवेक का अर्थ क्या है? पहचान। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, इसकी पहचान जिसे है, जिसके पास है, उसी का नाम विवेक है ना? विवेक शक्ति है। साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। भैया कौवे की चाल छोड़ो, जीवन को अच्छा बनाओ। सब बुराइयों का त्याग कर दो तुम। और हमारे कबीर पंथ में इसकी सदा और हमेशा शिक्षा दी जाती है, सब जगह सर्वत्र शिक्षा दी जाती है। कई बार तो खाने पीने वाले जो बैठे भी रहेंगे, ये देखा इकर मन कितनी हिच्चे है, जब देख बे एला मत खा, एला मत खा, एला मत पी। तो कैसे करबे भाई, बोले पड़ते ना जी हैं। और दूध ले बराज और बर्तन साफे नहीं, लेक तो जब सब फट जाइए, फटीक नहीं बता। दूध लेने जाते हो, बर्तन को ठीक तरीके से मांज लेते हो। भंडारा करना है, खीर बनानी है, तो बार बार चेताते दे बर्तन ठीक रहना चाहिए, नहीं तो सब दूध फट जाएगा। दूध फाट का जी भया गया, भया घृत का नाश। सारा दूध फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। बर्तन को ठीक से मांजो। ऐसे ही जब तुम सत्संग में आओ और ज्ञान की बातें तुम्हें सुनानी है, तो तुम्हारा बर्तन साफ रहना चाहिए, पात्र ठीक रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इसलिए ऐसे तुम झटको मत, ये मन ही चीला गुठिया थेगा, एक कल दूसरा उन्होंने कहीं नहीं गुठिया है, तो काला गुठिया भी है। पहली शर्त तो यही है, पहली शर्त तो यही है। जब मिलिट्री में जाते हो, पुलिस में जाते हो, तो परीक्षा ली जाती, कितना दौड़ते हो तुम, तुम्हारी कितनी हाइट है, ये सब परीक्षा पहले ली जाती है ना। और तुम वहां जाके कहो ये सब हो जाए जी, तुम मत कहो हमला बंदूक चला सिखा। सोच बात, तो तुमको बंदूक कोई चलाना सिखा देगा? अरे पहले तुम्हारी हाइट उतनी होनी चाहिए जितनी मांग है, तुम्हारी शक्ति, तुम दौड़ सकते हो कि नहीं, चोर के पीछे भागना है। और पहले से तुम दौड़ नहीं पाते, लेदर 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 भागोगे तो चोर भाग ही जाएगा, नहीं होगा। तो फिर तो पहले पात्रता चाहिए ना। इसीलिए हम कहते हैं प्यारे सुनो, मांस मंदिरा का सर्वथा त्याग कबीर पंथ का अटल नियम है। इसलिए हमारे कबीर पंथ में लोग शामिल भी कम होते हैं, कबीर पंथियों की संख्या कम है। पूरे भारत भर में 1 करोड़ की जनसंख्या होगी कबीर पंथियों की। 140 करोड़ में 1 करोड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन करें क्या? अब हम कह दे भैया संडे हो या मंडे, बहुत लोग आ जाएंगे बनने, आ जाएंगे कि नहीं कबीर पंथी बनने। संडे हो या मंडे तो बहुत लोग आ जाएंगे बनने, लेकिन हम ये छूट नहीं देते, बिल्कुल छूट नहीं देते। हम तो एक ही बात कहते हैं, जब तक तुम्हारा खान पान नहीं सुधरेगा तुम कबीर पंथी नहीं हो सकते, साहेब के ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते।
तुम्हें इसका त्याग तो करना पड़ेगा। अब लोग शराब क्यों पीते, इस पर थोड़ा चिंतन करो आप। बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं, बुनियादी बातें आपसे सुनाता हूं। आदमी शराब क्यों पीता है? दुख के कारण, समस्या के कारण, परेशानी के कारण। अब कुछ लोग शौक से पीते हैं, अलग बात है, लेकिन दुख है, समस्या है। अक्सर शराबियों से पूछो तो कहते पीता तो नहीं था मैं पहले, लेकिन क्या बताऊं महाराज जी पीना पड़ गया। वही कहना चाहता है, मैं पीने का शौक नहीं रखता था लेकिन पीना पड़ गया, क्या करूं। कुछ बातें ऐसी बन गई, कुछ बातें ऐसी घट गई कि पीना पड़ गया। तो उसके पीछे कारण क्या है? दुख को भुलाना चाहता है, समस्या को भुलाना चाहता है, परेशानी को देखना नहीं चाहता, फेस करना नहीं चाहता। जो जीवन की समस्या है, जो जीवन की कठिनाई परेशानी है, जो दुख है, जो विपदा है, जो आपत्ति है, जानते हो क्या? उसके समक्ष आंख मूंद लेना चाहता है। शराब का यही मतलब और कुछ नहीं। विचार करो आप। अब घर में कोई समस्या आ गई, धनाभाव है, अर्थाभाव है। अब अर्थ का अभाव है, पैसा नहीं है, बाल बच्चों के फीस के लिए नहीं है, बाल बच्चों के बीमारी के इलाज के लिए नहीं है, और कोई बात हो गई, गांव समाज से कोई बात हो गई, आस पड़ोस से कोई बात हो गई, और आप पीने लग गए। तो क्या पी लेने से इसका समाधान है? नहीं है। बस पीने से इतनी ही बात है, थोड़ी देर के लिए वो समस्या भूल जाती है, विस्मृत हो जाती है, तुम भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए। अब एक अफ्रीका में एक बड़ा पक्षी है, बहुत बड़ा, तुम उसमें बैठ जाओ ना तो आपको बैठा के भी दौड़ जाए। उसका नाम शुतुरमुर्ग है, अफ्रीका में। जब वो पक्षी, उसके पीछे कोई शिकारी जानवर पीछे पड़ता है, जैसे चीता, जैसे तेंदुआ, लेपर्ड या शेर या लॉयन, कोई भी शिकारी जानवर उसके पीछे दौड़ता है तो भागता है, भागता है, भागता है, भागता है अपनी जान बचाने के। लेकिन जब भागते भागते थक जाता है तो उनके बारे में जो आम तौर पे प्रचलित है जो बात, क्या करता है वो? अपने सिर को रेत में छुपा लेता है। तो भैया सिर को रेत में छुपा लोगे तो तुम छुप गए, बाकी तो पूरा दिख रहा है कि नहीं? सिर तो इतना है, तुमने उसको छुपा लिया और बाकी पूरा शरीर तो बाहर दिख रहा है। ऐसे ही तुम थोड़ी देर के लिए शराब पी लो तो सोचते हो सब ठीक हो जाएगा, नहीं होता। थोड़ी देर के लिए तुम शराब का सेवन कर भी लिए तो याद रखना विस्मृत ही, थोड़ी देर के लिए विस्मृत हो जाती है समस्या, लेकिन की वैसी नहीं बनी रहती, वो समस्या और बढ़ने लगती है। तुम सोचते वहीं की वहीं हो गई होगी, उतने में रुक गई होगी, नहीं, उससे उन समस्या की भी पत्तियां निकलने लगती हैं। जिस समस्या को तुम देखना नहीं चाहते, फेस करना नहीं चाहते, जिस समस्या के कारण तुम शराब पीते हो, तुम सोचते हो जितने में छोड़ करके मैं गया था उतना ही होगा, नहीं, तब तक उसमें और पत्तियां निकल आती है, समस्या और बढ़ जाती है। तो उपाय क्या है भैया? उपाय एक ही है कि तुम आंख बंद मत करो। जो दुख है, जो समस्या है, उसका सामना करो। पीने से समस्या का हल नहीं है, आत्मविस्मरण करा देता है शराब, करा देती है शराब।
आपको, अपने आप को भुला देती ही शराब, और कोई कारण नहीं। तो शराब पीना, अब आप कह सकते हो कि साहब शराब में कौन हत्या है, किस जीव का वध है। बस ठीक है, तुम्हारे तर्क ठीक है, किसी जीव की हत्या नहीं है, किसी जीव का वध नहीं है, किसी प्राणी को मारा नहीं जा रहा है, लेकिन शराब का जो अवगुण है वो बहुत बड़ा है। शराब पीने के बाद ही व्यक्ति में उसकी मति बिगड़ जाती है। हाँ? हमारे गुरुजी थे उदित नाम साहब, कभी कभी प्रवचन में सुनाते थे। एक संत था और कहीं जाता था। अब कहानी बहुत पहले सुनी हुई थी, साहब को सतलोक पधारे ही 25 साल हो गए। तब हमारी उम्र भी बहुत छोटी थी, तब हमने शायद इतने ध्यान से न सुना होगा, तो हल्का सा स्मरण है, हल्की सी यादें हैं उसकी। तो साहब कहते थे कि कोई संत था और वो जहां वेश्या लोग रहती हैं, जो वेश्यालय कहें, जिसे कोठा भी कहते हैं, उधर से कोई गुजरता था वो। अब वो धोखे से पहुंच गया, किसी वेश्या ने उसे पकड़ लिया, कहा कि देखो एक तरफ मैं हूं और एक तरफ ये शराब है, तभी तुम छूटोगे। अब एक का तुम चयन कर लो, एक को चुन लो तुम। तो उसने सोचा ये शराब ही है, फल वल का रस है, अंगूर का रस है, इसमें ज्यादा पाप नहीं है, ठीक है। तो उसने शराब को पी लिया, और जब शराब को पी लिया उसके बाद भैया तो फिर खाने का मन किया, चखना चाहिए, हैं? चखना, फिर चखना के लिए मन किया, तो उसने जो नहीं खाना था वो भी खाया, जो नहीं खाना था वो भी खाया, और जो नहीं करना था वो भी किया। और वो करने के बाद जब उसके कोठे से बाहर निकला तो जहां नहीं होना था वहां हुआ, यानी नाली में गिरा हुआ, पड़ा हुआ मिला। यही शराब की परिणति है, यही शराब का परिणाम है, इसलिए मना किया जाता है। धर्म का मतलब है जागरण, ध्यान का मतलब है जागरण, शराब का मतलब है सुलाना। जो तुम्हें सुला दे, जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बुद्धि के ऊपर एक आवरण खड़ी कर दे, ढक दे आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को ढक दे, उसका नाम शराब। और ध्यान, सुमिरन, भजन, भक्ति का मतलब है जागरण। या तो दुख को, दो तरीके हैं दुख को भुलाने के, दुख को मिटाने के। या तो तुम शराब पीकर थोड़ी देर के लिए दुख को भूल सकते हो, या तो भक्ति से जागकर सदा के लिए उस दुख को मिटा सकते हो। फिर से सुनो इस बात, शराब पीकर थोड़ी देर के लिए तुम दुख को, समस्या को भुला सकते हो, विस्मृत करना, मिटाना नहीं कह रहा हूं, भुला सकते हो, विस्मृत कर सकते हो, बहुत देर तक नहीं, थोड़ी देर तक। या तो भक्ति को अपनाकर, ध्यान को अपनाकर, सत्संग को अपनाकर, संत गुरुओं के पास बैठकर, ज्ञान को अपनाकर सदा के लिए जाग सकते हो, और जाग करके दुख को मिटा सकते हो। ये हमारे कबीर पंथी जो लोग हैं, वे जगे हुए लोग हैं, इसलिए इन्हें शराब की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई बड़ी शराब पा ली है, वो भक्ति की शराब है। भक्ति की शराब जिसने पी ली भैया, हाँ, उसकी मस्ती ही अलग होती है, और वो मस्ती ऐसी कि उसमें बेहोशी नहीं होती, सदा जागरण होता है, मनुष्य जगा रहता है। साहब कहते सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। भैया कौवे की चाल छोड़ो, सब दुर्मति का त्याग
आपसे मैं कहता हूं, छोड़ो इस बात को। जब पी करके तुम मस्त हो जाते हो, शराब का नशा उतर जाता है, तो वही दुख, वही समस्या, वही पत्नी, वही बच्चे, वही टूटी खाट, सब कुछ वही की वही रहती है। कुछ भी बदलता नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत और बढ़ जाता है। समस्या थोड़ी बढ़ जाती है, दुख थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन घटता नहीं है। इसलिए तुम ये 2 पैसों की शराब मत पियो। बाजार में बहुत उपलब्ध है, एक प्याली की कीमत चुकानी है बस। भक्ति थोड़ी कठिन है। भक्ति में का मतलब है भक्ति को साधना है, लेकिन जो साधने की चीज है वो स्थायी होती है। ये पीपल का पेड़ है ना, कि बड़ का पेड़ है? ये बड़ का पेड़ है, इसको तैयारने में टाइम लगा। भक्ति ऐसी साधना है। लेकिन जो तुम बाड़ी में सब्जी लगाते हो, एक दिन में अंकुरण आ जाता है, दूसरे दिन में 2 पत्तियां आ जाती है, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे दिन और 15 दिन के बाद खाने लायक सब्जी हो जाती है। जितना जल्दी वो होती है सब्जी होती, उतनी जल्दी वो नष्ट हो जाती है। शराब ऐसी ही है, बाजार में मिल जाती है, कम में मिल जाती है, कुछ चुकाना नहीं है। बस चुकाना है तो एक प्याली का दाम चुकाना है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए समस्या को मिटाती भी नहीं, समस्या को थोड़ी देर के लिए भुला देती है। लेकिन भक्ति की शराब जिसने पी ली, टाइम तो लगेगा, समय तो लगता है, साधना है भक्ति, तो साधना को जगाना पड़ता है, समय तो लगता है। लेकिन ये वट वृक्ष की तरह है, ये पीपल के वृक्ष की तरह है, देर से तैयार होता है लेकिन देर से खत्म भी होता है। 100-100 साल जीते हैं ऐसे वृक्ष। भक्ति साधना है। तो भक्ति के द्वारा दुख को मिटाओ, भक्ति के द्वारा समस्या को मिटाओ, भक्ति के द्वारा अपने कठिनाइयों को, परेशानियों को मिटाओ। शराब कोई उपाय नहीं है। जिस घर में कोई शराब पीता है उसके माता पिता दुखी, और सबसे ज्यादा दुखी तो बेचारी उसकी पत्नी है। विचार करो। इसीलिए मैं कहता हूं शराब पीने वालों को, तुम 1 नंबर के स्वार्थी हो। तुमने सिर्फ अपने सुख को सुख जाना, दूसरे के सुख की तरफ तुम्हारा जरा भी ध्यान नहीं है। न पत्नी की तरफ तुम्हारा ध्यान, न बच्चों की तरफ ध्यान, न माता पिता की तरफ ध्यान। सिर्फ तुम अपने सुख के लिए शराब पीते हो। शराब छोड़ो। जितने शराब पीने वाले हैं, अधिकांश लोगों का लीवर खराब हो जाता है। फैटी लीवर आज सबसे बड़ी समस्या है भारत देश में। एक होता है अल्कोहलिक और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक जो शराब पीने वाले हैं उसको फैटी लीवर होता है, अल्कोहल से, शराब से। वही फैटी लीवर फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जाते अंत में पूरी तरह से लीवर डैमेज हो जाता है। फिर सिर्फ और सिर्फ मौत। शरीर के 3 बड़े प्रधान अंग हैं, इसकी तुम रक्षा करना आपसे मैं कहता हूं। एक किडनी है, एक लीवर है और एक हार्ट है, हृदय है। इसको बचा के रखना, इसको बचा के रखना। अत्यधिक तुम अगर चिंता करते हो तुम्हें बीपी होगी, बीपी से, ब्लड प्रेशर से किडनी खराब होती है। शुगर से बचो, शुगर के कारण किडनी खराब होती है, हार्ट खराब होता है। लेकिन किडनी और हार्ट से पहले लीवर खराब होता है, और लीवर के कारण ही मनुष्य को शुगर होता है, लीवर के कारण ही ब्लड प्रेशर होता है। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, तुम्हारा चय अपचय जो प्रक्रिया है बाधित होती है, उसके कारण ही दोनों बीमारियां आती। इसलिए बचो, ये 3 अंगों की रक्षा करो। यदि तुम वृद्धावस्था को अच्छी तरह से जीना चाहते हो, रोग से मरना नहीं चाहते, तो 3 अंगों की हिफाजत करो, किडनी,
लीवर और हार्ट। तो सबसे ज्यादा लीवर खराब होता है इन पीने वालों का, सबसे ज्यादा। इसलिए बच्चों, शराब पीने से देखो धन की हानि, सम्मान की हानि, संस्कार की हानि, शांति की हानि, हानि के अतिरिक्त कुछ लाभ है ही नहीं। फिर भी लोग पिए जा रहे हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, जो बड़े लोग हैं, जिनके पास साधन है, सुविधा है, उन्हें भी मैं कहता हूं, सिर्फ गरीब को नहीं, अमीर जो हैं, पैसे वाले, उनसे भी कहता हूं, तुम पीते हो, लेकिन तुम याद रखना, जिस दिन तुम्हारा बेटा पिएगा, उसे तुम रोक नहीं सकते। यह संस्कार की हानि है।